चार्ज दे दिया गया सामने तो रहेगा ना। और हमारी निवेदन है ताकि जितने ज्वाइंट हमारे सब एफर्ट्स लगे हैं वो चीज नहीं होना चाहिए। रही एंक्रोचमेंट की बात, आमतौर पे जाहिर में ये दोष किया जाता है कि एंक्रोचमेंट के लिए व्यापारी वर्ग तैयार नहीं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल तहकीक इंचार्ज में बैठे मैं बिल्कुल कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि अपने हाथ में रहकर व्यापार को करें, हम बिल्कुल चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था ठीक बने, लेकिन उसके लिए जो पर्टिकुलर जो व्यवस्था बननी चाहिए, जो सिस्टम बनने चाहिए, उसके लिए हम बिल्कुल है। अभी भी आपको भी याद होगा, आपने भी सर्वे किया होगा कि एक बहुत अरसे से इंक्रोचमेंट का कार्य कर गया पूरे शहर के अंदर, येलो लाइन की मार्किंग को करवा दिया गया था। और उसके अंदर बिल्कुल हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई व्यापारी येलो लाइन से आके बाहर कोई व्यवस्था खराब कर रहा है, उसके अंदर व्यापार अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन अननेसेसरली किसी व्यापारी वर्ग को वैसे परेशान किया जाए, शहर में माहौल ऐसा बनाया जाए, उसके लिए हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था अरुण जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी शुरू हुई है, नेता जी आप भी कुछ कहना चाहो, उनकी परिचय भी दे दो। एक तो थोड़ा सभी से अनुरोध है कि अपनी बात, क्योंकि सभी बैठे हैं यहाँ पर माननीय, तो संक्षेप में रखें। और एक अपने सभी से रिक्वेस्ट है कि मोबाइल वाइब्रेशन पे कर लें थोड़ी देर के लिए। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि हमने पीछे 2 से 3 मीटिंग कर ली है, क्या उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट है मार्केट्स में, सफाई में कुछ है, हाँ या ना? 101% सर। नहीं वाले एक हाथ कहाँ से एक बार थोड़ा सा बता दें। सब्जी मंडी नोट कर लीजिए, CSA साहब नोट कर लीजिए। आपका तो ये मेरठ रोड मेरा उसके बाद मेरठ रोड नंदी का ढेर लगा हुआ है। मेरठ रोड आगे उसी में सारा ही कवर हो गया। मेन पॉइंट वहाँ नंदी के ढेर लगे हुए जो केयर सिनेमा टूट चुका है, उसके बाद सारा जो लीटर अपनी टाइल लगाई हुई है सारा उसमें देखो जाके गंद से भरा है। मेरठ रोड आगे अपना सब्जी मंडी था ना, और कहाँ पे? पुरानी सब्जी मंडी वो सेम आ गया पुरानी सब्जी। उसमें क्या है कि आपने पिछली बार हमने टोल फ्री डंपर भी दिया था 1800 वाला, तो जब कॉल करते हैं तो हमारे पास बैक कॉल भी आया। ओके, तो लड़के ने बोला जी सर चलो हम स्पेसिफिक पे अभी नहीं जाते, क्योंकि अपने अपना स्पेसिफिक बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। एक सर ओल्ड एक जनरलाइज सा व्यू ले लेते हैं कि कहाँ पे आ जाइए। एक ओल्ड तहसील मार्केट से फोन आया था। सर मैं ये चाहूँगा आप भी अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो पहली बार आए उनको जानकारी नहीं। हाँ, मैं अरुण भार्गव, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर MC करनाल। ओल्ड सब्जी मंडी आ गया था, और इसके अलावा जहाँ पे लगता है कि मीटिंग्स के बाद भी कुछ कलंदरी गेट ठीक ठीक है, बिल्कुल सही बात। DSP साहब भी करा दो इंट्रोडक्शन। हाँ, DSP साहब भी अपनी इंट्रोडक्शन। मैं DSP कुर्सी में सिविल लाइन सिटी में, और सिटी का चार्ज रामनगर का और सी लाइन का, और सिटी ट्रैफिक ये मेरे पास चार्ज। होगी तो आई थिंक ज्यादा ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट है। जैसे सब्जी मंडी हो गया, मेरठ रोड, और थर्ड कौन सा था? कलंदरी। तो ये 3 ऐसे हैं सर। नमस्कार सर। सर जैसे आपके निर्देश थे, हमने पूरे जो करनाल से मार्केट एसोसिएशन है सभी को
सूचना दे दी थी और लगभग सभी पूरे के पूरे करनाल से सारे एसोसिएशन हेड्स आए हैं। अभी जैसे कि हम सैनिटेशन के बारे में पहले इनको सूचित कर दिया था कि आज 2 विषय रहेंगे, एनक्रोचमेंट और सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। आपको एक बार तो आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में, और मैं साथ में स्वागत करता हूँ हमारे डीएसपी का जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और साथ में मैं जो हमारा सैनिटेशन के स्टाफ हैं उनका सभी का भी स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में। शहर में बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं आज के दिन की सफाई और जो हमारा एनक्रोचमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो भीड़ होती है कहीं ना कहीं मार्केट से होती है, कदम में भीड़ नहीं होती, क्योंकि मार्केट पर्पज ही मार्केट का वो है कि वहाँ भीड़ हुई लोग आएंगे। तो जब भी लोग एकत्रित होंगे 2 इश्यूज रहते हैं, भीड़ का और एक सफाई का। कहीं ना कहीं हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहाँ सफाई कमर्शियल एरिया में सफाई की बड़ी जरूरी है आप लोगों के लिए, शहर के लिए। साथ में दूसरी चीज़ जरूरी है कि जब भी कोई लोग मार्केट में जाए तो भीड़ इतनी ना दिखे। उसके 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप मार्केट को चौड़ी कर दो, या दूसरा है कि लोग कम जाए। अगर लोग कम जाएंगे, लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से नुकसान आप लोग को होगा। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट को चौड़ा करें। अब उसके भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि मार्केट रिडेवलपमेंट, यानी कि जहाँ जहाँ मार्केट है उसको हटा के हम मल्टी लेवल पे लेके जाए, आगे की तोड़े फोड़े। तो दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग दुकानें जैसी हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए थोड़े बहुत चेंजेस करें। तो क्योंकि आज आप सभी लोग गए तो मेरा पक्ष तो ये है कि एक बार तो हमें इसी पर कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पूरा ओवरहोल करने के बजाय कि मैं सारा ही तोड़ दूँ, दोबारा से मार्केट बनाओ, मार्केट में सारा ही सिस्टम दोबारा से पार्किंग की व्यवस्था करो, वो एकदम में संभव नहीं है। उसके लिए जितने विदेशों में भी कहीं एक्सपेरिमेंट हुए हैं, देश में भी कहीं पर आप इंदौर का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि वहाँ पर एक 40 दुकान नाम से एक 56 दुकान नाम से एक मार्केट बनाया, सारा दुकान मार्केट तोड़ा, दोबारा से बनाया। तो उस समय कॉस्ट काफ़ी मूव करती है। आप 5 से 7 में सिर्फ एक मार्केट अचीव कर पाते हैं, और कोई उसमें उन लोगों के 5 साल के बीच में रोजगार खराब होता है। सीधी सी बात में आपको, तो हम उसके मॉडल की बजाय दूसरा जो हमारा मॉडल है कि हम करंट जो सिनेरियो है जैसा है वैसा है। एक दिन में आप पार्किंग क्रिएट कर सकते हैं, एक दिन में आप सारे रेगुलेशंस नहीं लगा सकते। तो जो डीएसपी साहब ने उसमें ट्रैफिक का भी चार्ज है, थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था सुधार सकते हैं। दूसरा कि हम स्पेस को, जितना स्पेस उसको और क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ कहीं पे इंक्रोचमेंट्स हो उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसी का सहयोग आप सभी का उसमें चाहिए होगा। इसी के लिए आज हमने मीटिंग आप सभी की डिटेल में डीएमसी साहब इसमें डिस्कस करेंगे कैसे तो हम सैनिटेशन को सुधारेंगे, कैसे हम जो मार्केट में एग्जिस्टिंग सोर्स है, जो एग्जिस्टिंग जगह है उसको कैसे बेहतर बनाएंगे। उसके बाद में आपका सहयोग हमें आपका आप जब आपको जो चीज़ें बताई गई है उस पर आप अमल करो। अगर मान लो कोई, क्योंकि आप हो सकते हैं कि सारे दुकानदार तो आपकी बात नहीं मानेंगे, और आपका काम कहना है कि लोगों को समझाना है, लोगों को बताना। जो नहीं मानेंगे उनके लिए हम पुलिस का इसमें सहयोग रहेगा। हम उनके लिए तो चलानी होती है या फिर एक ड्राइव होती है, तो एक तो होगी डायरेक्टली ड्राइव करा दो पूरे मार्केट में, फिर एक तो होगा कि आपको बता दे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड आपको बताया जाएगा और आपको बाकायदा अखबार में। तो आपका काम है आगे अपने मार्केट में जो भी हमने जो डिस्कशन आज होते हैं उसको आप बताओ, और फिर उस पर अमल तो हम कर ही देंगे। तो मेरे हिसाब से ये हमारा आज का थैंक यू सर। तो सबसे पहले सर हमने यही क्वेश्चन रेज किया था कि जब से हम ये 3rd मीटिंग है सर, तो जिसमें सैनिटेशन का ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा था पहले तो। अब क्योंकि इनकी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ही ये डिमांड आई थी कि एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, वो ड्राइव निकाली जाए।
एक दो तो जैसे खुद आपकी फूड मंडी हो गई, कर्ण गेट हो गई, तो इनकी भी मतलब ये था कि भाई हमें तो सबसे पहले यही कराना है एनक्रोचमेंट ड्राइव। खुद इनकी तरफ से मार्केट एसोसिएशन इन्होंने कहा था कि हमारा खुद सहयोग रहेगा इस ड्राइव में, इन्होंने ये आश्वासन दिया है सर। पुलिस की जरूरत नहीं है मेरे। जी सर, जी सर। कोई बात नहीं, पर आपका आपसे बात करेंगे क्या करने वाले हैं उसका। तो इसमें अभी यही सोचा है कि नेक्स्ट वीक से हम 1-2 दिन हम मुनादी का सेशन चलाएंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेस नोट, और आप सभी से भी यही हम सहयोग चाहेंगे कि आप, क्योंकि मेनली हेड्स हैं जो मार्केट एसोसिएशन के, और आपका एक रुतबा है वहाँ पर, तो आप सभी एसोसिएशंस अपनी बैठक करें और ये मैसेज नीचे तक कन्वे करें कि ये चीज़ें होने वाली हैं, कि आप जो एनक्रोचमेंट आपने भी देखा होगा कि आधी रोड को आप कवर कर चुके हैं, तो उसको कम करें और विद इन लिमिट आ जाएं, अदरवाइज एक्शन होगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि नुकसान हुआ या कुछ हुआ, तो पेनल्टी लगाई जाएंगी या फिर एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएंगी, जिसमें तो यही सहयोग चाहेंगे हम आप सभी से कि आप इस चीज़ को, मैसेज को पॉजिटिवली नीचे कन्वे करें, कि ना कि हम एक नेगेटिव इमेज, जिससे कि अगर आपकी मार्केट साफ सुथरी और खुली दिखेंगी तो इजीली आपका कस्टमर भी मूव कर पाएगा और कस्टमर्स की संख्या बढ़ेगी। आपको लगेगा कुछ समय के लिए तो कि ये नुकसानदायक है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम रन ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि जो कस्टमर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी, ना कि कोई नुकसान होगा। तो अब सर सभी से एक बार सर एक बात मैं सर जनरली हम क्या एनक्रोचमेंट किसको मानते हैं वो थोड़ा आपको क्लियरिटी करना। एनक्रोच आपकी दुकान, आपको लिमिट आपकी दुकान की सभी को पता है, जहाँ वो गेट बंद हो जाता है वो लिमिट होती है हर एक दुकान की। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उसके आगे जो भी है वो अलग बात है, जहाँ तक आपकी दुकान है वो आपकी लिमिट है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि दुकान जहाँ खत्म हो रही है उसके जस्ट आगे आपको रोड शुरू हो जाए, वो हो नहीं सकता, संभव नहीं, क्योंकि वहाँ चल रहे होंगे लोग, तो कहाँ शॉपिंग कैसे हो पाएगी। जनरली थोड़ा सा स्पेस होता है, एक बिल्डिंग कोड होता है 3.25 फुट, हम मानते हैं चलो 3 से 4 फुट, मतलब कोई 3.25 फुट पे मेजर करने बैठेगा नहीं, वहाँ तक शेडेड एरिया होता है। शेडेड एरिया का मतलब बरामदा हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट उतना जनरली इंडियन बिल्डिंग कोड अलाउ करता है। या तो बरामदा बना हुआ पहले से क्या हो तो अच्छी बात है, नहीं बना हुआ तो आप शेडेड कर सकते हो। शेडेड का मतलब क्या, तो आपने जंगल लगा लिया, टेम्पररी कुछ वहाँ पर फूल लगा के कैनोपी टाइप बना ली, वट एवर यू कैन, तो 3-3.25 फुट का लाभ। वो उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका पर्पज़ होता है कि जो भी वहाँ से कस्टमर आके आपसे मान लो कोई सामान खरीद रहा है तो वो खड़ा रह सके, मेन पर्पज़ ये होता है। उसके अलावा क्योंकि वो पेडेस्ट्रियन वॉकवेज भी वहाँ जनरली उसी पे होता है, उसी के ऊपर जनरली आप कट करते हो। तो एक वॉक भी होता है कि आप जैसे आपने बड़ी मार्केट्स देखी हुई, विदेशों में देखी हुई, तो एक मार्केट्स के आगे एक बरामदा टाइप होता है जिसमें लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो दुकान के अंदर घुसते हैं, उसी से बाहर बरामदे से अंदर घुसते हैं। हम लोग उसी कंसेप्ट को मानते हैं कि आपकी दुकान की लिमिट आपकी है, उसके बाहर अगर आपने मान लो सेक्रेटरी गवर्नमेंट का है बरामदा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने अगर मान लो 3-4 फुट 3 से 4 फुट के बीच में, उसके ऊपर तो बियॉन्ड 4 फुट नहीं, वहाँ तक आपने सेट कर लिया है आगे, वो परमिशन है। लेकिन प्रोवाइडेड वो जो स्पेस आप 3 से 4 फुट का होगा, उसमें सिर्फ जो पेडेस्ट्रियन है, जो ग्राहक है, चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं किसी भी सूरत में। उसमें सामान या फिर आपको अपना जैसे हलवाई अपना आपने कढ़ाई वो नहीं रख सकते, सिलेंडर आप नहीं रख सकते, आप कोई खाने वाला कोई आइटम है तो उस आइटम का जो सेल होती है वो नहीं रख सकते, वो दुकान के अंदर आपने रखना होता है। तो आपकी जो लिमिट है वो दुकान में है, उसके बियॉन्ड आपने कुछ सामान निकाला वो एनक्रोचमेंट क्या अलाउड है। मैंने आपको तो सेटेड अलाउ, सेट भी सिर्फ आप नीचे नहीं करोगे ऊपर करोगे, क्योंकि उसका पर्पज़ अलग है, उसका पर्पज़ वॉकवे बना, वो मैं एनक्रोचमेंट में नहीं मानूंगा। दुकान के अंदर जो भी आप कर रहे हो वो हम वहाँ जाएंगे भी नहीं। दुकान के बाहर से 3-4 फुट तक अगर आपने शेड किया है वो हम एनक्रोचमेंट में नहीं मानेंगे। उसके नीचे कुछ रखा है, उसके बियॉन्ड कुछ किया है, चाहे आपने शेड किया है अपने लेवल, वो हम एनक्रोचमेंट मानेंगे। इस बात में तो मेरे हिसाब से एनक्रोचमेंट में बता देता हूँ। अब उसमें अब आप चाहे उस शेडेड एरिया में अपना सामान निकाल रहे हो,
किसी भी तरह का सामान, मैं कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ दुकानदार को नहीं बोलूँगा, कोई भी सामान, किसी का खिलौनों का बिजनेस वो खिलौने निकाल लेगा वो भी गलत है, किताबों का बिजनेस है किताबें निकाल ली वो भी गलत है, कुछ भी आपने उसके बाहर निकाला वो एनक्रोचमेंट है। और जब नगर निगम ड्राइव करेगी या फिर जॉइंट ड्राइव पुलिस के साथ होती है तो वो हम किसी भी वक्त उस पर पेनल्टी भी लगेगी, चालान जो हेवीस्ट चालान हो सकता है, चालान की भी हमने कैटेगराइज करेंगे, फर्स्ट चालान, सेकंड चालान, थर्ड चालान, और उसके अलावा सामान को जब्त भी किया जा सकता है। अब उसमें दो चीज़ें हैं, सामान तो क्योंकि आप आज निकाल रहे हो अगले दिन आप चक्कर में बंद कर देते हो, तो सामान में तो किसी दिन आपको रिलैक्सेशन दिया नहीं जाएगा। आज आपने सामान निकाला तो कल अगर ट्रायल चली तो कल ही आप पे पेनल्टी लगेगी, उसमें वेट नहीं करूँगा। दूसरा एस्पेक्ट जो है सेटेड एरिया किसी ने ज़्यादा बढ़ा रखा है, मान लो आज के दिन ऐसे हैं हम, तो उसका हम क्योंकि एक दिन में वो चीज़ नहीं हो जाती कि एक दिन में आप उसको 3 फुट के दायरे में ले आओ, उसमें हो सकता है कि हम उसमें हमने डिसाइजन ये लिया था कि हम आपको 20 दिन का टाइम देंगे, सभी एसोसिएशन से बता देना कि तब तक हम उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे। आपने जो दुकान बढ़ाई हुई है आगे सेट के फॉर्म में, उसको हम 20 दिन अलाउ कर रहे हैं कि 20 दिन के अंदर अंदर, आज हो गई है लगभग आपके 18 तारीख, 5 जून तक उसको अलाउ करूँगा कि 5 जून तक अगर वो अपना 3 फुट के दायरे के अंदर अपना शेड ले आए, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि और शेड का प्रयोग सिर्फ यात्री कर, मतलब जो ग्राहक हैं या यात्री हैं, यात्री भी हो सकते हैं कि वहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि बेसिकली वो पेडेस्ट्रियन भी होते हैं वो, तो वो भी कर सकते हैं, दोनों तरह के लोग उसको यूज़ कर पाए। आप अपना सामान निकालने के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये मेरे हिसाब से हमारा वो है। उसके अलावा एक बार जब ये व्यवस्था बन जाती है उसका ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना वो बात की विषय, जो ट्रैफिक जो लोग अपना आके वहाँ पर किसी भी तरह की पार्किंग कर रहे हैं वो अलग विषय है। दूसरा, रेहड़ी वाले अगर आपके दुकान के आगे बाहर लगा रहे हैं वो अलग विषय है, उसमें हम उन पे चालान करेंगे, बिल्कुल उनको नहीं वहाँ खड़ा होने दिया जाएगा। आपका भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आपकी जिम्मेदारी है हमें, तो हम आपको टोल फ्री नंबर भी दे देंगे और हम आपको कॉन्टेक्ट, आपके आगे कोई रेहड़ी वाला खड़ा हो रहा है तो आप अपनी सूचना दोगे, आपने सूचना नहीं दी इसका मतलब कि आप खुद चाह रहे हो कि रेहड़ी वाला वहाँ अपनी रेहड़ी लगाए। क्लियर है इसमें? तो अगर ये एक समस्या आपको सुनने नहीं चाहिए, सुन हमारी बात को, तो रेहड़ी का भी हमने प्रावधान ये है कि उसमें भी अगर वो खड़ा करता है जहाँ उसको खाली प्लेसेस जो उसके अलावा अगर वो दुकान रोड पर खड़ा करता है तो उस पर हमने पेनल्टी का प्रावधान इसमें है, उसका भी सामान हम जब्त करेंगे। रेहड़ी का कवर कर लिया मैंने, पार्किंग का मैंने बता दिया कि पार्किंग का भी हमारा क्योंकि पार्किंग नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन आपके शेडेड एरिया में तो पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इतना आपको इंश्योर करना है, वो सिर्फ आपके पेडेस्ट्रियन के लिए यूज होगा। दुकान के बाहर कोई भी सामान आप निकालोगे तो वो इंक्रोचमेंट है, दुकान के आगे रेहड़ी लगी हुई है वो इंक्रोचमेंट है, आपने बताना है कि जी मेरे आगे दुकान के आगे रेहड़ी लगाई हुई है, अगर आप बता देते हो तो ठीक है जी हम जाके हटा लेंगे उसको, आप बताते नहीं उसका मतलब है कि आप खुद इन्वॉल्व हो, फिर हम उस केस में बड़ा स्पष्ट में है ये इन्फॉर्मेशन कि आप पे भी पेनल्टी लगाएंगे दोनों पे। दूसरा कचरे का था, कचरे का यूजुअली हम लोगों ने जितने भी मार्केट प्लेस है तो वहाँ पर हमने इवनिंग में गाड़ी चलाई है, ताकि क्योंकि आपकी सुबह ताकि आपको सुबह से लेकर शाम तक लोग आते हैं, हर एक दुकानदार की मैंडेटरी है, हर एक दुकानदार हर एक रेडी वाले की वो भी 2 डस्टबिन अपने पास रखे, और इतना कैपेसिटी हो उस डस्टबिन की, ये मैं खुद नहीं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ लेना। हर एक जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि दुकानदार है, पथ विक्रेता है, उसकी जिम्मेदारी कि उस कैपेसिटी के 2 डस्टबिन रखे, तो 24 घंटे तक उसका जितना कस्टमर आ रहा है उनका जो वेस्ट आ रहा है उन 2 डस्टबिन के अंदर वो आ जाए, ये आप लोग की जिम्मेदारी। इसमें हम निगम हर एक दुकानदार को डस्टबिन एक टाइम पे हो सकता है कभी दिए गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी आई है, कभी गवर्नमेंट एनकरेज करती है कभी रेगुलेट करती है, जब एनकरेजमेंट का टाइम तो हो सकता है कि डस्टबिन दिए भी होंगे, लेकिन आज के दिन जो रूल है वो बड़ा स्पष्ट है कि आज हम किसी को डस्टबिन प्राइवेट यूज के लिए देंगे नहीं। आपकी दुकान चल रही है तो आपको इतना इंश्योर कर लेना कि आपकी दुकान का जितना कचरा दिन में जनरेट हो रहा है उस कैपेसिटी का डस्टबिन आपके घर दुकान के आगे लगा होना चाहिए। शाम को हर एक मार्केट प्लेस में हमारी गाड़ी जाएगी, हर एक मार्केट प्लेस में, इसलिए इवनिंग में करें हम ताकि इवनिंग तक आपका कचरा आ जाता है मैक्सिमम, और आप उस कचरे को उसको डाल देते हो। उसके बाद भी अगर कोई दुकान खुली रह गई है आपकी तो आप उसके बाद का कचरा अपने डस्टबिन में एकत्रित कर सकते हो, उतना आपने व्यवस्था करनी है। उसके बाद तो
जब आप दुकान बढ़ा के जाओगे तो क्योंकि कस्टमर आपके हैं, बड़ा स्पष्ट मैं आपको इसमें कोई वो नहीं कह रहा, आपने व्यवस्था इस तरह की करनी है कि अगर आपकी दुकान के आगे जो शेडेड एरिया है, फिर मैं कह रहा हूँ 3 फुट का शेडेड एरिया होता है, उसके बाहर कचरा कर रहे हो हमारा निगम की जिम्मेदारी है। 3 फुट का शेडेड एरिया आप लोग के लिए है, वो इंडियन बिल्डिंग लोग। तो जब आप जाओ रात को, जब भी दुकान अपनी बंद करके जा रहे हो, तो इंश्योर करना कि आपका डस्टबिन आपने गाड़ी में दे दिया हो। उसके ऊपर मान लो कि कस्टमर तो सारे, पहली बात तो आपकी सुनेंगे भी नहीं और आप उनको ज़्यादा टोक भी नहीं सकते। अगर उन्होंने किसी ने नीचे भी कचरा कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है उस कचरे को, जो आपके कितनी सी दुकान है, दुकान कितना सा एरिया में आपको कवर करने को बोल रहा हूँ, उसको सफाई करवा के एटलीस्ट डस्टबिन में डाल के जाओ। ये लोग आपकी जिम्मेदारी स्पष्ट बनती है। उसके बाद में जो दुकानदारी नहीं करता है, हम उनको 3 नोटिस दे रहे हैं। एक नोटिस पहला दिया जाए ग्रीन नोटिस, जिन दुकानों ने, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि दिन के टाइम पे संभव नहीं हो पाता मार्केट में जाके ये फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, जिम्मेदारी तय करना। लोग आएंगे, थोड़ा बहुत कचरा होगा, ये तो आप भी मानते हो भीड़ भाड़ में होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि रात को हम जाए, एक दुकानदारों की सेंसिटिविटी चेक करें, किसके आगे कचरा लगा हुआ है, तो एक हम उसको नोटिस दें। नोटिस का जवाब का हम समय देंगे कि भाई आप अपने क्या सुधार आपने किया है। पहली बात तो कचरा उस दुकान का है या नहीं है, बड़ा स्पष्ट है कि आपके आगे दुकान कचरा है तो आप रात को जब दुकान आप बढ़ा के जा रहे हो, निगम साफ नहीं करने आएगा आपके प्राइवेट स्पेस को। रोड को निगम साफ कर सकता है, जो शेडेड एरिया है या फिर आपके आगे का 3-4 फुट का एरिया, वो आपने साफ करना है। डस्टबिन आपने 2 रखने हैं। लोग कचरा कर रहे हैं वो अभी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपकी दुकान से सामान खरीदा, वो कचरा उन्होंने किया है। कई बार ऐसा हो सकता है जब मार्केट बहुत लंबी होती है तो एक दुकान से कचरा खरीदा हो, दूसरी दुकान का कचरा कर दिया हो, कौन सी बड़ी बात है कि हम लोग ने अपना कचरे को साफ कर लेना है। ये यहाँ नहीं, पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल भी ये कह रहे हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और हमारा इंडियन बिल्डिंग कोड वो भी कह रहा है। मैं कानून की बातें कर रहा हूँ, हमको यहाँ हवा में बातें नहीं कर रहा। उसके बाद भी किसी दुकान का कचरा हमें नोटिस दिया, हम चालान नहीं कर रहे। पहली बात हमने दूसरा नोटिस दिया है, हमने तीसरा नोटिस दिया, तीसरा नोटिस पे हम चालान कर रहे हैं। तो हम हमेशा तो वो गलतियाँ नहीं हो सकती बार बार। अगर आपको लगता है कि आपका कचरा नहीं है, तो आज के टाइम पे सभी दुकानदार अपने आगे CCTV लगते हैं, हमें आगे जवाब देते हैं कि मेरा कचरा नहीं है, या फिर मैं तो साफ करके गया था 10 बजे, देख लो CCTV में, उसके बाद लोगों ने आगे कचरा कर दिया। वो चांसेस बहुत कम है। फिर भी किसी दुकानदार के साथ ऐसा हो गया, उसको भी हमने सुनने के लिए किसी ने आके जवाब दिया, काफी तो जिनका जवाब दिया उनको नोटिस हम ना कंसिडर करें। जिनका जवाब ये आता है कि हमने तो साफ करके चले गए 10 बजे, उसके बाद लोग आके हमें कचरा कर रहे हैं, तो हमें हमको जवाब भी सुनने को तैयार है। लेकिन कुल मिला के बात ये कि व्यवस्था आप लोगों को बनानी पड़ेगी, अपने आपको अपने जो एसोसिएशन के दुकानदार उनके साथ बैठ के व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सफाई मार्केट प्लेसेस में हो, 20 मार्केट में 20 आपके मान लो कि 10 बजे या फिर शाम को 5 बजे भीड़ रहती है, उस दौरान निगम साफ नहीं कर सकता। निगम नाइट स्वीपिंग की हम प्लानिंग कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास नाइट स्वीपिंग। नाइट स्वीपिंग में तो हमारे पास तरीका क्या रह गया है, रह गया है कि एक तो आप जो कचरा आपका हुआ है सारे दिन में, वो गाड़ी में डाल के जाओ, उसके ऊपर स्मेल भी गए वो आप सफाई, उसको सफाई कर दो, तो हमारे मार्केट क्लीन रहेगी। तो इस बारे में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। नोटिस भी आप लोगों को दिए गए इसी बात के लिए दिए गए ताकि आप उन चीज़ों को अपनाओ। अगर बार बार नोटिस के बाद भी कोई नहीं अपनाना तो कहीं ना कहीं हमें तो एक्शन लेना पड़ेगा। हमने आपको काफ़ी मौके दिए हैं, नोटिस मैंने डायरेक्टली चालान किसी की नहीं किए, हमने सभी को नोटिस दिए हैं। 1 नोटिस दिए, 2 नोटिस दे दिए। कोई जवाब देना चाहे तो जवाब भी सुन रहे हैं उनका कि भाई क्या वजह है, कचरा क्यों हुआ दुकान के आगे। रेडियो का भी मैंने बता दिया कि जो रेडियो पे तो अगर मान लो तो रेडियो लग रही है तो आप बता दो ये रेडियो लग रही है और इसकी मैं इसके सहमत नहीं, उसको हटा दो, तो हम उसको भी हम जाके चालान करेंगे। उनके भी गंदगी को फैला रहे हैं उसकी भी चालान करेंगे। एक व्यवस्था कहीं ना कहीं आपको हमको मिलकर शहर में बनानी पड़ेगी जहाँ शहर साफ हो सके। दूसरा इंस्टॉलमेंट करिए उसकी, ताकि मार्केट में जगह तो हो, एटलीस्ट लोग मूवमेंट कर सके, थोड़ा पार्किंग हो सके। बिल्कुल ही मैं कहूँ कि एकदम मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए पूरे शहर में, अंडरग्राउंड पार्किंग हो जाए, लोग पार्किंग कर करके पैदल आए, वो एक दिन में संभव नहीं है। तो संभव हो मैंने आपको दायरे में हमने बता दी चीज़ें, आपने अमल में लानी है। जो सहयोग निगम से चाहिए वो निगम करेगा, निगम से एनफोर्समेंट चाहिए होगी तो बिल्कुल मैं इस मामले में जो हमारे पुलिस अधीक्षक है उनसे भी काफ़ी लंबी मेरी चर्चा हुई है। हम बिल्कुल इसमें एक मत है कि पुलिस और प्रशासन को मिलकर इस पर कार्रवाई करें। इसीलिए आई थिंक जो DSP के साथ वो भी है ना आप आए हुए, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि पुलिस की तरफ से क्या क्या इसमें होने वाला वो भी एक बार ब्रीफिंग कर। तो
तो लेकिन उसके बाद आपकी बातें भी हम सुनेंगे। सर मैं एक मिनट ले लूं सर, इसी से कनेक्टेड है सर, वो ट्रैफिक वाले पहले बोले अभी सर आपने 2 इश्यूज को एड्रेस किया, एक एंक्रोचमेंट का और एक आपने इसका सैनिटेशन का है। हाँ, मैं सर मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा में। बेसिकली सर आपके आने से पहले अभी इंट्रोडक्शन हो रही थी, आप ये देखेंगे कि पूरे करनाल का हर सेक्टर से रिप्रेजेंटेशन है, पूरे करनाल का व्यापारी बैठा है। अभी आपने सर एड्रेस किया 2 इश्यूज आपने लिए बिल्कुल, जिसके लिए आज मीटिंग बुलाई, एक एंक्रोचमेंट का और एक आपने सैनिटेशन का लिया। एंक्रोचमेंट में आपने सर बिल्कुल ये कहा, ये हमारा भी ये है कि मार्केट्स जो है बिल्कुल कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए, डेफिनेटली उससे व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन सर अगर हम इस चीज को ले पार्टिकुलर, उसमें 2 चीजें हैं उसमें, एक तो लॉन्ग टर्म टाइम है सर, उसमें भी हम कहेंगे कॉर्पोरेशन जो ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि कॉर्पोरेशन की जहाँ पहले बिल्डिंग थी और उसमें जो एक प्रोजेक्ट बनना था, वो भी मैं कह रहा सर जितना एक्सपेडाइट हो सके वो भी होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा आपने ये कहा कि इसके अंदर जो इमीडिएट जो इंक्रोचमेंट है, ये सर ये ड्राइव आज का नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर हम व्यापार मंडल की तरफ से बात करें तो काफी समय इसके ऊपर लगा। यूजली क्या है कि व्यापारी वर्ग को ये बात कह दी जाती है कि इंक्रोचमेंट शादी करने के लिए बात है। मैं ये कहूँगा सर इंटेंशन जो है, इवन मैं अगर ये कहूँ कि कॉर्पोरेशन की भी इतनी सीरियसली कभी ना कॉर्पोरेशन में लिया ना ट्रैफिक कॉर्पोरेशन ने लिया है। मैं सर एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें एक तो कई ऐसी इंक्रोचमेंट होंगी, हम स्लिप रोड बनाते हैं सर, मैं भी रोड सेफ्टी का मेंबर हूँ सर, हम एडवाइस करते हैं स्लिप रोड बनती है सर, स्लिप रोड की जो डिवाइडिंग होती है उस पर हम देखते हैं सर वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, किसी ने रेडी लगा दी, किसी ने सर जो की बना दी, उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है सर। हमने तो नहीं कहा तो अलग ही है। अभी भी अगर हम देखें शहर की ब्यूटिफिकेशन भी है सर, एंक्रोचमेंट भी है। आज अगर आप सेक्टर 14 और इसके उस पे जाए आपको वहां मिलेगा सर किसी ने स्ट्रक्चर लगा के प्रेस कर रहा है और कहीं आज से नहीं कर रहा सर, 6 महीने से कर रहा है। अब एक स्लिप रोड बनी सर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल के पास, वहां हम हैरान थे कि वहां भी किसी ने स्ट्रक्चर खड़ा करा और ये कर दिया। तो ऐसी स्ट्रक्चर के लिए तो कम से कम ना हम कभी कहते ना ये कहते। दूसरी बात नहीं सर दुकानदार की बात, बेसिकली सर इस पर बड़ी एक्सरसाइज थी हर मार्केट से। मैं अगर एक कॉर्नर से हूँ सर और इधर से घूमता हूँ, हर मार्केट के अंदर सर हमने सर्वे करके एक येलो लाइन को डिफाइन किया। जो चीज अभी आप 3 फुट 3.5 फुट 4 फुट कह रहे थे, कई जगह ऐसी भी है सर कि 3.5 फुट भी अलाउ नहीं होती, सारी रोड ही वहां पर 15 फुट है, वहां शायद 2 फुट ही रखी है सर, वहां 4 फुट कैसे कर सकते हैं। कहीं ऐसी भी थी जहां ज्यादा भी रखी गई और वो सर एक हाथ नजर आती थी व्यापारी को एक हाथ नजर। आज की अगर आप वास्तविक परिस्थिति लें उस येलो लाइन से भी 10-10, 12-12, 15 फुट जो है एंक्रोचमेंट है हमारे व्यापारियों की है। कारण क्या सर, जो खुली छूटे होती है तो उसके अंदर हर आदमी कहते हैं। आज हम इस इशू के लिए बैठे हैं तो मेरा एक सबमिशन है सर, एक तो जो येलो लाइन है कॉर्पोरेशन की तरफ से, वो येलो लाइन को दोबारा बिल्कुल वो खत्म हो चुकी है, लाइन कहीं भी नजर नहीं आती सर, वो डिफाइन होनी चाहिए ताकि लगे कि कॉर्पोरेशन की पूरी उससे व्यापार भी पूरी, हम पूरे शहरवासी मिलके एक ड्राइव को चलाने के लिए एनक्रोचमेंट क्या है। दूसरा मैं ये भी जरूर कहूंगा कि इसके कंटिन्यूटी जरूर बननी चाहिए सर। आज हम बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप इसके अंदर फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद क्या परिस्थिति है इसके अंदर जरूर बनाए। येलो लाइन को जो मैं डिफाइन करना चाह रहा था सर, कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो वास्तविक में बिजनेस कंडक्ट होता है उसके अंदर सामने आती है सर। आपने तो बिल्कुल ये कहा कि शटल के अंदर की बाहर उसकी जो है हद खत्म होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। उसमें डिफाइन ये बिल्कुल किया गया था कि उस येलो लाइन के अंदर किसी की साइकिल खड़ी हो, किसी का स्कूटर खड़ा हो, किसी का कोई थोड़ा बहुत टेम्परेरी अगर सामान पड़ा हो वो ठीक है। अगर उससे बाहर कोई भी चीज पड़ी है और कोई ट्रैफिक वाले एक्शन करें, कॉर्पोरेशन एक्शन करें, हम व्यापार मंडल, हम व्यापारी उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये हमारी दिक्कत को भी देखते हुए और शहर की बात को भी देखते हुए जो भी हम फैसला लें इस तरह का फैसला लें, ये मेरा निर्णय है। दूसरा जो सफाई की व्यवस्था थी सर, काफी अभी अरुण जी ने आपके आने से पहले एरिया वाइज पूछ रहे थे, जो पहली मीटिंग हुई है उससे व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं, काफी पॉजिटिव उसमें था कि व्यवस्था ठीक हुई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दफा कमी नहीं हो सकती, कुछ ने ये भी कहा नहीं होगी, ठीक भी हो जाएगी। एक चीज जो हम समझ नहीं सके सर, बेसिकली अगर हम व्यापारी हैं तो हम दूसरी जगह शहरवासी में, आपने सर एक ग्रीन वेस्ट की बात करी, ग्रीन वेस्ट कॉर्पोरेशन नहीं उठाया, ये आपने कहा
हम उसको समझ नहीं सके सर, उस बात को हमने तो कहीं मैं सर उसे एक्सप्लेन मैं कर दूं सर, उसे मैं बता दूं सर, जो दिक्कत उसमें आती है बेसिकली हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं सर, और सब कूड़ा मेरा मैंने घर के आगे कूड़ा रखा है, वो आगे लेगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि किलों में कोठियां बनी हुई है, 200 में होगी, 250 में होगी, 300 में, उसमें हम ये भी कहते हैं सर ग्रीनरी होनी। अगर मैंने घर के अंदर की 3-4 टहनी कट के, थोड़ी सी घास कट के अगर ढेर लगा दी, मुझे बताइए कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, मैं वो उससे किसको क्या बोलूं, होता क्या सर? हाँ, तो ये 2-4 बातें हैं सर। नमस्कार जी। ठीक है सर। इसमें सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस को ये आती है सर, जो दुकानों के सामने जो छड़ लगा देते हैं और उसके किराए पे देते हैं, और उसकी वजह से सर क्या होता है कि पूरा मार्केट में निकलने के लिए या लोडिंग पैदल भी दिक्कत आती है सर। तो सबसे मेन इशू तो सर इसका यही है सर मार्केट का। और दूसरा जो सर बता रहे थे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो प्रॉब्लम भी हमारी है और सोल्व करने वाले हम हैं। अरे हम प्रॉब्लम बताए जाएंगे और उसको सॉल्यूशन में आप सहयोग नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो आपसे सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी जितने दुकानदार हैं हमारे यहाँ, उनको बोलो कि ये जो आप छड़ लगा के रेंट पे दे देते हैं, सबसे बड़ी समस्या रेंट, ठीक है, और वो लोग चलते फिरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 फुट का रेडी वाली है, फिर कोई दिक्कत नहीं है लगाना, या तो 3 फुट का जो लाइन लगाए या तो उसी में लगाए। नहीं देखो वो तो अलाउ ही नहीं ना, दुकान दे जो रेंट पे देते हैं उनका, वो रेंट का जो रेंट पे देते हैं उनका प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि वो 3 फुट में आप सामने अलाउ कर दिया 3 फीट के लिए, वो उसके लिए है जो ग्राहक आके खड़ा होता है, ठीक, उनके लिए, वो उनके लिए नहीं है जो रेंट पर 3 फुट का दे दिया। रेंट पे दे रहे हैं उनके लिए दिक्कत है ना जी, तो वो तो 3 फुट रेंट पे दे रहे हैं जी दुकानदार, वो देखो अब हमारे 12 फुट की गली है जी, 3 फुट इधर रेंट पे दे दी, 3 उधर दे दी, रास्ता कहाँ रहेगा? तो आप लोगों से यही है कि आप पहले तो जैसे सर ने बताया कि मीटिंग वगैरह हम ले रहे हैं, तो आप लोग कन्वे करें A1 के बैक साइड में, A1 की बैक साइड में कोई नहीं जी, वो एक बार कर लेंगे। आपको जो आज का मैसेज सारी फोटो लगी पे आपको तो सर पता ही है जी। अच्छा सर जी नमस्कार जी। अच्छा सर, एक आपकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूंगा, ये कोरोना काल के अंदर यही मुद्दा आया था माननीय सांसद जी संजय बालिया जी के पास, वो लोग जाते थे जो सामान लगाते हैं, तो इसी मुद्दे के ऊपर बात हुई और तीन प्रधान जी की दुकान जो हुई थी कृष्णलाल त्रिजा जी की, ये 3 फुट के अंदर कोई चाहे फड़ी लगवाए चाहे कोई अपना स्कूटर खड़ा करे, उसमें सर ये था क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी दिल्ली से लोग आए थे, चाहे दिल्ली करोल बाग है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी मार्केट है सर, उसमें तह बाजारी जिनकी लोगों की 35-40 साल से पर्चियां कट रही हैं तह बाजारी की, वो कहते हैं हम कहाँ जाएं, हम किराया भरते हुए शुरू से तह बाजारी का, उनके 3 पुश्तें उसी फड़ी से रोटी खा रही हैं। सर सीधे हैं उनके पास 35 साल पुराने, नहीं वो तो कोर्ट में सर पहले से बने वो तो मैं बताता हूँ बात ये हुई थी तनेजा जी की दुकान पर 3 फुट जो हमने निर्धारित कर दी जगह, उस समय हमारे निशान कुमार यादव ने की थे, तो ये डिसाइड हुआ था जो 3 फुट की जो पट्टी लगी है उसके अंदर चाहे तो दुकानदार अपना माल रख सकता है, उससे बाहर नहीं आएगा, और ना दुकानदार किसी फड़ी वाले को अपने अलाउड करेगा, अभी वो बाहर है। पर फड़िया हटाने की बात नहीं हुई सर भाई, ये हुआ था भाई गरीबों को जो रोजगार मिला हुआ उनको ना हटाए, दुकानदार इससे बाहर ना आए। नमस्कार सर, एक चीज नमस्कार सर, मेरा नाम हरवीर सिंह जप्पी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हरियाणा व्यापार मंडल। सर आपसे निवेदन है, आपने भी जो पहले स्वच्छता के बारे में बात करी थी, आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूँ, करनाल में सेक्टर 3 इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे आज तक कोई भी नुमाइंदा वहां नहीं जाता, मेन रोड के ऊपर जो आ गया वहां स्वाइपिंग कर देते हैं। जो कॉर्नर्स के प्लॉट है वहां पे कूड़ा करकट ना तो कोई व्यवस्था वहां डस्टबिन की है सर, और ये मैं प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा वहां पे प्लॉट भी है। विक्रम जी जब यहाँ पर आए थे उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने जेसीबी लगाकर इतना गंद वहां से उठवाया था, उस दिन के बाद आज तक कोई बंदा वहां नहीं आया। इतने ढेर लगे थे, चाहे आप अपना नुमाइंदा कोई सुबह भेजो, प्लॉट नंबर 160, 59 कॉर्नर के प्लॉट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आप माफ करना सर, आपने एक ये बात कही कि हम जुर्माना लगाएंगे, हम पेनल्टी लगाएंगे अगर कचरा मिला या वो मिला,
जब वो कोई उठाएगा नहीं उसके ऊपर पेनल्टी कौन लगाएगा? जब वो हमारे कहने के बाद कोई उठाता नहीं है उसके ऊपर कौन पेनल्टी लगाएगा? की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सर, आपसे रिक्वेस्ट, हमसे रिक्वेस्ट। दूसरी चीज सर, आप जो ये कर रहे हैं इंक्रोचमेंट की बात, ये कितने एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हमारे पास पहले कितनी मीटिंग हुई, आपकी एक आवाज आती है, पूरा शहर की जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं उनका प्रतिनिधित्व जो करते हैं प्रतिनिधि सारे यहाँ पर एक आवाज पे यहाँ उपस्थित होते हैं और हमेशा प्रशासन का साथ दिया है। करनाल ही एक स्टेशन ऐसा है जहाँ पे व्यापारी वर्ग हर एक तरह का सहयोग, चाहे किसी तरह का भी प्रशासन बोले, उस समय तन मन और धन तीनों से करते आ रहे हैं। ये प्रत्यक्ष को परवान की आवश्यकता नहीं है, आप पुराने ऑफिसर से, रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं सर। अब इसके अंदर बात ये, आपकी बात ठीक है कि पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों का आना जाना और बड़ी दिक्कत आती है, परंतु सर हमारा जो करनाल है ये कोई आज तक का तो बसा नहीं, वो पुरानी कितने सालों से और कितने देश आजाद होने से पहले जो करन गेट है वहां पे बाजार बने हुए, मेन बाजार वही है। अगर प्लान सिटीज हो जैसे चंडीगढ़ है, जो नई प्लानिंग होती है वो प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अब छोटी गली है जहाँ पे ये कह रहे हैं कि किराया लेते हैं, जो कुछ है व्यापारी के हितों के लिए हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए जब भी कोई समस्या आती है हम तालमेल से हम एक कड़ी का रूप बन के आपके आगे रखते हैं चीज को और आप उसका सुचारू रूप से कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। संजय भाटिया जी हमारे आदरणीय एमपी साहब वो बीच में आए थे, उन्होंने जो ये 4 फुट की एक पट्टी उन्होंने लगवाई थी, उसके अंदर जो गरीब आदमी है जिसके घर आज भी किराए पे रह रहा है सर, उसके जो बच्चे हैं अपना 2-2, 4-4 हजार किराए पे रह रहे हैं, वहीं से रोजी रोटी कमा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? तो ये सारी व्यवस्था उनको बताई गई थी। कई गलियां ऐसे सब बहुत छोटी हैं, तो वहां पे छोटी गली के अंदर दुकान भी छोटी है, डेप्थ उसकी मान लो 10 फुट की दुकान है, 5 फुट की है, 4 फुट की है, वो अपना डिस्प्ले कैसे करेगा? सर आपने निवेदन किया कि बिल्कुल शटर से हम लोग करेंगे, ये बात इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे प्रॉपर एरिया हो वहां तो हो सकती है सर। बाकी हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है इस चीज को भी आप कंसीडर करना कि जहाँ पे चीजें थोड़ी 4 फुट के दायरे के अंदर उनको व्यापार करने की अनुमति दी जाए। शेड लगा लीजिए, शेड का हमने मना किया। शेड नहीं सर, वो जो पब्लिक वहाँ शेड में खड़ी हो जाए, बाकी है तो ना, बाकी आगे का क्या मतलब बरामदे तक है या थोड़ा आगे, बाकी प्रधान जी आपको 3-4 फुट तो चलना बोलिए, 3-4 फुट तक सर कहने कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी से अनुरोध है थोड़ा संक्षेप में रखें अपनी बात। कमिश्नर साहब, मैं कृष्णलाल धनेजा, हरियाणा व्यापारी मंडल व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा सरकार से हूँ जिला अध्यक्ष, और हमारे डीएमसी साहब और डीएसपी साहब और सभी व्यापारीगण मेरे जो बहुत कीमती समय निकालकर हर एक दुकानदार को हम एक आवाज करते हैं तो तब ये आ जाते हैं। देखो इनके लिए भी हमें कोई भी अगर हम इनको सहूलियत देते, देखो शहर के अंदर जो दुकानदार है वो व्यापारी टैक्स भी देते हैं, हमारे टैक्स देने से सरकारें चलती हैं, व्यापारी के टैक्स देने से ही व्यापारी और सरकार की रीढ़ की हड्डी का काम करता है व्यापारी। तो इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की व्यापारी को, पहली बात तो स्वच्छता में बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल देना चाहिए, जिसमें हमारे देश का भी, हमारे मोदी जी ने भी ये अभियान चलाया हुआ और हमारा भी फर्ज बनता है हम देश के प्रति सफाई रखें और स्वच्छता का अभियान में साथ दें। दूसरी रही बात इंक्रोचमेंट की और रेडी की, मैं स्ट्रीट वेंडर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेरे पास लाइसेंस भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है, 4500 रेडी रजिस्टर्ड है, जिनको कम से कम 1500 रेडी को 10,000 से लेकर 20,000 तक गवर्नमेंट लोन देती है, उनको लोन देती है, इसलिए भी अपना रोजगार करे। मोदी जी भी कहते हैं गरीब से गरीब आदमी तक कारोबार पहुंचने चाहिए। इस प्रकार से हमारे दुकानदार, कोई आदमी गरीब भी है, अमीर भी है, और ये सब मेहनत करते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक मेहनत करते हैं। हमारे अलावत साहब डीसी साहब थे, उसके बाद अभी पीछे जो हमारे डीसी साहब गए, निशांत यादव जी, ये समस्याएं आप बिल्कुल आती हैं, पर हम चाहते हैं भी हमारे व्यापारी भी 4 फुट की जो पट्टी हमारे डीसी साहब लगवा कर गए थे,
इसमें कमिश्नर साहब भी थे और प्रशासन पूरा था, सिटी मजिस्ट्रेट भी थे, पूरी मतलब ट्रैफिक के भी मतलब SHO DSP साहब थे। तो तभी उन्होंने चलकर पूर्ण रूप से 4 फुट का एरिया, जहां बड़ा एरिया है जैसे करल गेट GT रोड है, वहां 4 फुट का एरिया दिया था। वहां अपना सामान भी रख सकते हैं, किसी को किराए पर देना चाहे तो वो 10 फुट की दुकान है, 10 फुट की दुकान के आगे वो अगर 5 फुट का मत्था देता है, फ्रंट देता है, तो उसकी दुकान की 5 करोड़ की वैल्यू है। वो अपना फ्रंट देने के बाद 4 फुट में रहे। अगर 4 फुट से ऊपर जाता है, हम नगर निगम के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। देखिए हजारों फड़ियां लगी हुई हैं, हजारों रेडी हैं, फॉरेन के अंदर भी रेडी लगी होती है, उनको लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, मीटर भी देती है। किसी कंट्री में चले लो, मैं 10-15 कंट्री गया हूँ, मैंने तो सब जगह रेडी देखी है। मेरी एक नगर निगम से यही रिक्वेस्ट है, देखिए प्रशासन हमारे साथ है, पुलिस भी हमारे साथ है, हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं, तो हमारी भी इज्जत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कोई 10 आदमी पुलिस के या 20 आदमी पुलिस के आए और नगर निगम की कमेटी की ट्रालियां आए, दुकानदार से सामान छीने और उठाएं, उसके अंदर बहुत बड़ी बेइज्जती है। आप उसका सामान उठाने के बजाय उसको 1000 छोड़ के 5000 बुलंदी लगा दें, वो ज्यादा इज्जत है। पर सामान उठाना या बेइज्जती करना व्यापारी के लिए बहुत बड़ी निंदनीय बात है। मैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की हमारी CM साहब से मीटिंग होती है, हमारे चेयरमैन साहब भी होते हैं और बोर्ड के सभी सदस्यगण होते हैं और CM साहब भी होते हैं। हमने करनाल के बारे में पूछते हैं तो हमने बिल्कुल यही कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमारी बेनती है, देखो हम आपके कहने पर आए हैं, हम कमिश्नर साहब, ये हमारे व्यापारी बहुत शरीफ है, बहुत मिलनसार है और कोऑपरेट करने वाले हैं, और काम छोड़ कर भी आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनको कोई जाकर प्रशासन या कमेटी धमकाए या अपशब्द बोले, वो हमारे लिए बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन का साथ देते हैं, अब भी देंगे, फिर भी देंगे और देते रहेंगे, पर व्यापारी की इज्जत भी हमारी पहले चाहिए। नगर निगम के अंदर कई काम पड़े हैं, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ प्रॉपर्टी ID 1-2 साल से लोग रो रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही। गरीब आदमी का, कईयों का प्लाट पड़े हैं, उनको कमर्शियल में डाल दिया गया। रेजिडेंस है, 10 बार उनको कंप्लेंट की गई यहाँ नगर निगम में, कोई सुनवाई नहीं। हम चाहते हैं मतलब मैं आपको लाइटिंग के बारे में बताऊं, नेहरू पैलेस, कुंजपरा रोड, रेलवे रोड, वो 2 साल से लाइटें बंद पड़ी हैं और उसकी लाइट आज तक नहीं चली। हमने कितनी बार DMC साहब को भी कंप्लेंट करी, वीडियो भी भेजी, और कई ऐसे सीवरेज हैं जिसमें कि बंदा भी गिर जाए, मोटरसाइकिल भी गिर जाए और एक्सीडेंट हो सकता है। देखो नगर निगम का भी फर्ज बनता है, जो व्यापारी है हमारे, जो सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, उनके पूर्ण रूप से कंप्लेंट पर गौर किया जाए। और इस प्रकार से जो भी और समस्याएं हैं, चलो वो तो बहुत समस्याएं चलती रहेंगी। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हम आपके साथ हैं, पर व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार से मेरी बेनती है। और आज से नहीं, ये 4 फुट की भट्टी तकरीबन मेरा दादी 20 साल से अलावत साहब थे तब लगा कर गए थे। उसके बाद जितने भी DC साहब आए तब सबने, हमने उनको रिक्वेस्ट करी। और ये देखिए रेडी अभी पीछे निशांत यादव की सब्जी मंडी के अंदर, आपको भी पता है DMC साहब, वो सब्जी मंडी के अंदर कम से कम कितनी रेडी लगवा के गए थे DC साहब खुद, कम से कम 1000-1500 रेडी DC साहब खुद थे और खुद ट्रैफिक के इंचार्ज भी थे, तो मैं भी साथ था। तो DC साहब ने कहा कि इनको खड़ी होने की जगह दो। तो ऐसा है कि कई हमारी, मान लो कई ऐसी जगह है जहाँ रेडियां दुकानों के आगे खड़ी हैं, वो पेमेंट लेते हैं। मैं नहीं ये कहता, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पेमेंट लेते हैं। वो अपनी पेमेंट इसलिए लेते हैं, वो फ्रंट देते हैं। मान लो वो 5 फुट का, 7 फुट का, 10 फुट का फ्रंट देने के बाद उनका कारोबार भी आधा हो जाता है। वो गरीब आदमी है, उनका इतना
सिस्टम नहीं है कि वो अपना कारोबार पूर्ण रूप से कर पाए। तो मेरी यही बेनती है, हम बिल्कुल इंक्रोचमेंट के आपकी बिल्कुल जो ओवर होती है, मान लो वो दुकान से हम रेडी हटवा देते हैं, जी बिल्कुल हटवा देते हैं, आपका कहना मानते हैं, वहां आकर कारें खड़ी होंगी और होते हैं झगड़े, होते हैं मार पिटाई होती है, सिर फटते हैं। मैंने कई ऐसे केस देखे। वो कारें सुबह खड़ी कर जाते हैं दुकानदार या कोई व्यापारी या कोई बाहर का, तो सुबह 10 बजे 11 बजे खड़ी करके दुकानदार के पास रात को 8 बजे आएगा, वो कहाँ करेगा? रेडी वाला तो चलो मजदूर रोटी भी खाएगा, दुकानदार को भी पैसा देगा। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये दुकानदार सभी आपके साथी हैं, आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, हम आपके साथ हैं, हमें एक आवाज मारो, हम बिल्कुल आपके साथ पहुंचने के लिए। हमारी हरियाणा व्यापार मंडल आज से नहीं, 1966 से, जब से भी हरियाणा बना है तब से चल रहा है। तो हमारे बैठे हैं हमारे प्रमोद गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं, ये स्टेट के हैं और वो करनाल के हैं। तो इस प्रकार के सभी साथी हमारे बहुत ही, मैं इनकी चाहता हूँ रिस्पेक्ट हो, और आपका भी। हम ये नहीं कहते कि इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, 4 फुट से अगर येलो पट्टी से कोई बाहर जाता है उसको जो ब्लड की पर्ची लगाएं, पर इंसल्ट ना करें कोई भी ट्राली में आकर ऐसे, जिससे कि समाज में हमारी बेइज्जती हो। हम व्यापार मंडल या व्यापारी हमारे सारे सरकार को पूर्ण रूप से टैक्स देते हैं, टैक्स से ही सबकी मतलब देश के विकास होते हैं, हरियाणा का विकास होता है, सब इसी व्यापारी के बदौलत। मेरी यही बेनती है, आप हमारा दिल से, हम आपके साथ हैं, और कोई भी समस्या हो प्यार से, रिस्पेक्ट से हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। सर कुछ हम मुगल कनाल मार्केट की तरफ से सर कुछ बताना चाह रहे थे आपको। सर मैं जल्दी खुराना मुगल कनाल मार्केट एसोसिएशन से। सर हम लोग चाह रहे थे काफी टाइम से कि आप हमें कुछ टाइम दे सर, हमारे कुछ इशूज हैं सर मुगल कनाल मार्केट के। एक तो सर जैसे मुगल कनाल मार्केट जब इम्प्रूवमेंट जब से अलग हुआ ही, हमारा सर जो भी फंड्स थे हमारे, यानी कि जो हमने जैसे फुटपाथ का जो हमने वाटर कनेक्शन लिए या सीवर कनेक्शन लिए, हमने सब उसका जो रोड कटिंग जो एक्सपेंसिव होता है वो सर हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट है जी। और सर हमारे सारे फुटपाथ जितने भी हैं मुगल कनाल मार्केट के, जब से ये मार्केट बनी है कभी उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, जो कट लगे थे वो कभी ठीक नहीं कराया किसी ने। उसका सर सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है कि वहाँ पैदल चलने के लिए जगह ही नहीं है। तो उससे क्या है कि सर ये जो ट्रैफिक जाम की जो प्रॉब्लम आती है, मेन इशू सर इसका आता है। दूसरा क्या है सर, जो सड़कें जो बनी हुई है हमारे यहाँ आज मैक्सिमम सड़कें टूटी हुई हैं, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ कि मुगल कनाल मार्केट, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पूरी तरह से कारपोरेशन के अंडर में आया, एक सेल की तरह से काम कर रहा है, लेकिन सर वो आपके अंडर में है पूरी तरह से। तो सर हमारे ना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जो फंड जो यहाँ से इतना गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वो सर कुछ इन्होंने सोनीपत वालों को दे दिया जी, इधर उधर हमारा पैसा ऐसे पड़ा हुआ है जी। तो सर आप एफर्ट्स करके उसको ला सकते हैं, और सर आपकी एक सैंपल मार्केट बन सकती है। क्योंकि अगर आज पूरे करनाल में आप देखें तो सर ऑर्गेनाइज मार्केट सिर्फ ओनली एक मुगल कनाल है, और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। सर इसमें ना जैसे म्यूजिकल फाउंटेन, आप पूरी पार्किंग आप देखिए ना आज बिल्कुल डैमेज हो चुकी है सारी की सारी। रोड का एस्टिमेट लिया, बाकी बाकी फंड्स का तो कोई इशू नहीं है, फंड्स तो सरकार के हैं, आज भी सरकार के फंड लग रहे हैं वहाँ पे। सर हमारी मेंटेनेंस बंद होगी ना जी। आप देखिए जब से कारपोरेशन के अंडर में आई है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, मुगल कनाल मार्केट बिल्कुल आप उसका स्टैंडर्ड देखिएगा हो गया। एक मिनट सर, वैसे एक बात है, जैसे अब ये इंक्रोचमेंट की बात हुई, उसके लिए सारे व्यापारी सहमत है, तरीका जी ने बताया। अब कुछ इशू है सर, जैसे कुछ नाले खुले हुए हैं और लाइट्स का इशू है सर, इनके लिए हमारे पास इंजीनियरिंग विंग के एक्शन और लाइट विंग के भी एक्शन होने चाहिए था हमारे पास सर। आप कुछ रोड की लाइट की बात करते हैं, कई सालों से कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पे सर लाइटिंग की प्रॉब्लम स्मार्ट सिटी की नहीं है। जो सेंटर वाले पे सर बीच में जो बोलार लाइट लगी हुई है वो सर 3 साल से बंद है। 3 साल बोलार लाइट सर स्मार्ट सिटी तो ठीक करेगा नहीं, उनको तो सर निगम ने ठीक कराना, और क्या पता वो डीएलपी पीरियड में हो। और सर वैसे ना मैं फैसिलिटीज का जो बात है लाइटिंग की बाकी की,
आप लोग को बताना पड़ेगा। सर ये तो 3 साल से कंप्लेंट हो रही है सर, जो बुलार लाइट्स है सेंटर में जो लगी है कुंकर रोड की वो बंद है सर। बुलार लाइट सर स्मार्ट सिटी ठीक नहीं करेगा। मुझे पता नहीं, कल मेरे नॉलेज में आया था कि एस्टिमेट बनाने के लिए बोल दिया। और सर वैसे अगली मीटिंग हुई सर हमारे पास एक्सीएल हॉर्टिकल्चर एक्सीएल जो है हमारे जो अपने विंग के है और सिविल सर होना चाहिए ना बीच में। मार्केट में सर कई नाले खुले हुए हैं, उनकी स्लैब्स नहीं है। अंकल जी आज क्योंकि मेनली 2 विषय लिए थे, एनक्रोचमेंट और सैनिटेशन, उसके लिए सर सारा बाजार आपके साथ है। लेंगे तो क्योंकि सभी को फिर काम में बिजी में शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए हैं सभी, तो मैं किशन जी से थोड़ा सा जो कहा उसी पे थोड़ा मैं कमेंट करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं सर जो आज भी अपनी हद में रह के और अपनी बड़ी सादगी से और बड़ी ईमानदारी से अपना बिजनेस चला रहे हैं और बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा रोड को कवर कर लें या फिर किराए की बात आई कि किराए पे दे दें, तो एज पर रूल तो क्योंकि किराया संभव नहीं है कि रोड का किराया लिया जाए। रही बात वो वेंडिंग जोन है, वो वेंडिंग जोन अभी प्रोसेस में है और हमें जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो बड़ी सादगी से अपनी लिमिट में रह के काम कर रहा है, तो मुझे मेरा ये मानना है कि सभी एसोसिएशंस को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके साथ जो नियमों का अवहेलना कर कर बाहर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, जिससे कि गुड प्रैक्टिस आएगी। अदरवाइज क्या होगा कि एक तरह की प्रतियोगिता बन जाएगी कि इसने 4 किया है मैं 5 करता हूँ, उसने 5 किया मैं 6 करता हूँ, और इस प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं रहेगा और हमारी जो मार्केट है वो सारी अव्यवस्थित दिखेंगी और उसके होने से कस्टमर भी कम आएंगे और डरेंगे कि वहाँ तो बहुत भीड़ है, वहाँ तो एक बार घुस गए तो पूरा दिन ही निकलने में ही लग जाएगा, वहाँ से आने जाने में ही लग जाएगा। बड़ा स्पष्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तो मैं तो टेक्नोलॉजी की बातें करता हूँ। आज के दिन जो सबसे बड़ा ग्रोथ एरिया इंडिया में पता है क्या है? आज के दिन सबसे बड़ा ग्रोथ एरिया बिग बास्केट, स्विगी, कर क्या रहे हैं? क्योंकि लोगों को अब आता है जोर कि मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा, वहाँ भीड़ रहेगी, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, वहाँ मुझे कंजेस्शन मिलेगा, क्यों मैं जाऊँ? बिग बास्केट आपको 4 घंटे में वही सामान घर पे लाके दे रहे हैं। जो लोग खाना खाने बाहर जाते थे, आज उनको लगता है कि मैं जाऊँगा मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी, मुझे जगह नहीं मिलेगी वहाँ खाने की। फिर आप तो अपनी जो बात की किसी पर रेडी लगा देता हूँ, किराए में मेरा फ्रेंड दे देता हूँ, ठीक है, आप आज के लिए आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है कि मुझे किराया मिलेगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जो मार्केट आपके आगे से जा रहा है आप देख नहीं पा रहे हो। बड़े शहरों में जयपुर दिल्ली में आज दिन ये हालत हो गई कि जो छोटे व्यापारी हैं उनका अस्तित्व संकट में आ गया इनकी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो ऐप वगैरह मतलब जो उन्होंने इंफ्रा डेवलप किया है, अपना सिस्टम डेवलप किया है, वो बहुत बेहतर कर ली है। मैं आपके पास में तेल लेने क्यों आऊँ जब मुझे वही चीज़ बिग बास्केट फ्री में डिलीवर कर रहे हैं? क्यों मैं उसमें अपना पेट्रोल जलाऊँ, क्यों मैं उस ट्रांजेक्शन में जाऊँ, क्यों मैं भीड़ भाड़ में जाऊँ, खाना खाने में क्यों किसी के आउटलेट पे जाऊँ? आज के दिन 99% चीज़ें ऑनलाइन मिलने लग गई है और बहुत रैपिडली बढ़ रही है। आप ये बात मानो, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आज के दिन तो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, जयपुर में क्या चीज़ें आ गई है? इंस्टा डिलीवरी, 15 मिनट के अंदर डिलीवरी। और क्योंकि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के, और वो अस्तित्व किस वक्त खराब कर रहा है आप लोग, और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी हम उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि मेरे को तो रेडी लगा है, इतना किराया मिल जाएगा, मुझे फंड लगानी है। हम छोटी छोटी बातों में घूमे हुए हैं। आज हम ये नहीं सोच रहे कि अपना मार्केट डेवलप करना, मैं अपनी मार्केट में अपनी दुकान को व्यवस्थित करूँ, अपने मार्केट दुकान को व्यवस्थित करूँ कि लोग आके वहाँ कंफर्टेबली, देखो आपका भला हो ना हो, लेकिन वो जो कस्टमर है उसको फील हो कि हाँ मैं जाऊँगा। आज आप तो देख लो पूरा सेक्टर में जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, कंजेस्टेड मार्केट में ज़्यादा जाते हैं। आपको देख लो और चंडीगढ़ में है ये फ्री मार्केट बनी हुई है। ये कोई आपका और मेरा विषय नहीं है, आपके भविष्य का विषय है। आप तो आज ठीक है रेडी लगा लोगे, जैसे कि आगे रेडी है तो उनको भी, लेकिन उनके लगे उनके लिए काफ़ी जगह है मार्केट में, ऑलरेडी कंजेस्शन है, वहीं क्यों लगाए रेडी? इसके अलावा रेडी लगाने की हम वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट वेंडिंग जोन्स बनाए। वेंडिंग जोन नहीं भी है तो भी कई जगह है हमारी
जहाँ पर मार्केट नहीं है, जहाँ पर रोड की साइड में जगह है, जहाँ पर वो खड़े हो सकते हैं, फिर पूरा ग्राउंड हो गया, कई और जगह छोटे छोटे ग्राउंड हो गए, पार्क के बाहर जगह हो गई, तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वेंडिंग आज रेडी खड़ी हो सकती है। मार्केट में क्यों खड़ी हो रही है? कहीं ना कहीं जो हमारे दुकानदार तो एनकरेज भी कर रहे हैं, क्यों ना मेरे आगे नुकसान देखो लॉन्ग टर्म में आप लोग का है। तो मेरी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि आज के टाइम पे आपको देख लो, जो चीज़ सबसे तेजी से इंडिया में बढ़ी है और डिजिटल मार्केट्स बढ़े हैं, ई मार्केट्स बढ़े हैं। मार्केट का कारण सिर्फ एक रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा होती है इंडियन मार्केट में जाने में, और जब कहीं भी असुविधा होगी, जहाँ पर उनको पार्किंग नहीं मिलेगी, जहाँ पर उनको घुसने की जगह नहीं मिलेगी, जहाँ पर उनको अव्यवस्थित चीज़ें दिखेगी, तो वहाँ से जाके शॉपिंग करेंगे। जब उनको चीज़ें वही बैठे मिल रही है, और परचूनी में तो ये हो गया है, थोड़ी देर में बात सोच जो आती है कि मैं आपको बैठा लूँ, मुझे फायदा होगा, वो छोटी सोचें तो शॉर्ट टर्म में काम करेगी। हो सकता है कि प्रशासन सोचे कि ठीक है भाई यहाँ तो कोई जैसे नहीं हम छोड़ते, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अगर उस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया, मार्केट्स के डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया, जब जगह खाली आगे दिखेगी तभी तो निगम भी कुछ पैसा लगाएगा उस पर। अगर मान लो तो जगह खाली दिखती है मार्केट के आगे, तो फुटपाथ डेवलपमेंट का है, पार्किंग डेवलपमेंट का है, हम लोग भी कुछ ना कुछ विकास कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ और व्यवस्था ऑर्गेनाइज करनी है, नाला रुका हुआ, नाले को सही करके उस पर कुछ ब्यूटिफाई करना है, ये व्यवस्थाएं हम तब कर पाएंगे। ग्रिल लगानी है, ग्रिल्स वगैरह भी लग, लेकिन जब तक हमें कंजेशन दिखेगा तब तक ना तो निगम उसमें कोई टेकन अप कर पाएगी कोई प्रोजेक्ट, आपके नुकसान है। तो देखो व्यवस्था कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, मेरी तरफ से इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए। इमरजेंसी आप लगा रहे हो, अब देखो वो बल्कि हद वाली जो बात में उसका भी आपको अपनाना चाहिए, उसमें भी आप सामान ना निकालो, कोशिश करो, क्यों निकालना है? वो तो कस्टमर भी है, कस्टमर कहाँ खड़ा होएगा? पीढ़ी है इस तरह के मार्केट इंडिया में अवेलेबल है, वहाँ हम मानता हूँ उस चीज़ को कि आपको वहाँ इसलिए कहते हैं कि 4 फुट का घर वहाँ बनाने का मतलब ये रोड तो खुला है, वहाँ 4 फुट चलते हैं, वहाँ 12 फुट की गली इसमें क्या हमारी मार्केट में आग लगी थी सर। एक मिनट में इंटरप्ट कर रहा हूं सर, एक मिनट। यहाँ तो मैं हर एक मार्केट के लिए मैं अलग अलग बात को नहीं कर सकता, क्योंकि तो आप लोग मौके पे हो, आपके एसोसिएशन मौके पे जो निर्णय आज दिन तक पहले हो गए उन पे आपने देखे होंगे, निर्णय आपकी सहमति से हुए होंगे, उन्हीं को अपना लो। पहले आग लग गई दुकान में, बाद में आने की वो नहीं थी, जब हमारे पास सिलेंडर था कि हमने है ही नहीं, पुराना बना हुआ बाजार है भाई। सर एक बात 4 मेरी मोटरसाइकिल चला के दुकानदार की मोटरसाइकिल, दुकानदार की 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां लगी पड़ी है सड़क के ऊपर। सर यही बात तो ये एक्चुअली क्या था, उन जैसा अफसर कोई नहीं आया। हाँ जी, मैं यही कहने जा रहा हूँ कि हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। अगर जहाँ भी थोड़ा खुले बाजार होंगे वहाँ कस्टमर पहुँचेगा और सारा कुछ सही होगा। और दूसरी बात, हम इससे भी सहमत नहीं है कि कोई किसी अपनी दुकान के आगे रेडी जब खड़ी लगाए, उससे क्या होता है, एक आदमी 2, 4, 5 करोड़ की दुकान पर लेके बैठा है और दूसरा बंदा शाम को आता है और वो अपने 1000 के लालच में रेडी लगवाता है और दूसरे का बिजनेस उसका अपने तो नहीं लगवाया, मैं तीसरे बंदा जो उसी लेवल का काम कर रहा है उसका बिजनेस ठप करके चला जाता है। हम ये बातें सामने आती है जी, तो ये लॉन्ग टर्म की बात सोचने वाली बात है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन इनवर्ड आउटवर्ड के लिए ये 4 फुट अलाउड करना चाहिए। अभी जो मेरा सामान आना है जाना है उनके लिए वो 4 फुट मेरा अलाउड करना चाहिए। किराए में जो दे रहे हैं नहीं करता रहा कितना निगम वाले जाते हैं दुकान से सामान उठा लेते हैं। मैं भी जो हमारी मानवता है वो तो रहनी चाहिए, इस बात में मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दोनों साइड से, निगम की साइड से बोले निगम के अफसर भी हैं उनको मैं कहूँगा, और साथ में दुकानदार। अब निगम का दायित्व बनता है कि जब वो मार्केट में ड्राइव चल रही है तो ड्राइव में एक एनफोर्समेंट, अगर एनफोर्समेंट ही नहीं होगा तो ड्राइव का औचित्य ही है।
हर बार नहीं समझा सकते। एक बार आपको समझा दिया, अब आपका 2-3 दिन मुनादी करा देंगे, वो हमारा समझाना है। लेकिन जब ड्राइव पे जाते हैं तो हमारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए चालान करना, वो हम करते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों साइड से गलती होती है। जब भी चालान करते हैं एक चीज निकल के आती है कि कोई पे करने को तैयार नहीं होता, बहसबाजी होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, पुलिस के होते हुए। तो उस सिचुएशन में हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता कि कुछ हम, क्योंकि हम अगर मान लो किसने चालान पे नहीं किया, हमारे पास कोई ऑप्शन रह गया। हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि फिर हमें कुछ सामान लाना पड़ता है, और वो फिर आपको एम्बेरसमेंट फील होती है बड़ा। जो निगम की इस चीज को समझे, निगम के सभी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी जो मौके पे जा रहा है वो इस चीज को समझे कि पहले ही कोशिश हमारी उसको चालान करने पे। अगर वो चालान पे बहस करता है, चालान नहीं पे करता है, हमारे पास में फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। आप दुकानदारों को किसी को समझाओ कि हम किसी की बेइज्जती करने नहीं गए, ठीक है सर, हम अपने जो निगम की बिल्कुल ठीक है, दुकानदार का करना चाहिए जिसका आगे बच्चा है। बिल्कुल नहीं सर, दुकानदार का भी करो जी सर, दुकानदार का भी करो। जो खाना खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, खाना सुनना भी करो किसी की करंट गेट कोई तकलीफ नहीं है चालान करके भी। हमारे पास में रेवेन्यू की हेलो सर, एक समस्या तो निगम बिल्कुल स्पष्ट निगम की तरफ से करना चाहता हूँ कि हमारा कोई औचित्य नहीं है चालान करके संसाधन जुटाना। संसाधन हम जुटाने के हमारे पास में और भी कई तरीके हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे पास में सरकार की ग्रांट्स हैं, हमारे पास में ऑलरेडी काफी डिपॉजिट्स यहाँ पर है, हमारे पास में एडवर्टाइजमेंट है, डेवलपमेंट चार्ज आ गया है आज के टाइम पे। तो काफी सारा हमारे पास में रेवेन्यू के सोर्सेज है। हमें 500-500 रुपये 1000 के चालान से कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हमें इनकम हो रही हो, उससे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, उससे ज्यादा हमें खर्चा हो जाता है। लेकिन चालान करने का पर्पज हमारा है कि साफ लोगों को सहूलियत मिले, जो कस्टमर्स हैं उनको सहूलियत मिले। तो चालान हमारे लिए वो पर्पज है। लेकिन चालान अगर हम इन्फोर्स नहीं करेंगे तो कहीं पर भी वो चीजें सुधरेगी नहीं। तो सारे लोग मानते हैं, ऐसा नहीं होता, किसी भी सोसाइटी में नहीं होता, इसलिए हमें चालान करने पड़ते हैं। हमारी कोशिश चालान की होती है। चालान पे कोई नहीं मानते तो फिर हमें जो दूसरे बातें कही गई कि सामान ले आते हैं वो कई बार हमें करना, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं दुकानदारों को तैयार रहना चाहिए। अगर वो लोगों नियम को वॉलेट करेंगे तो अब ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि निगम कुछ नहीं करेगा। निगम को अपना कहीं ना कहीं सामान लाने का जब्त करने का जो कार्रवाई कई बार करनी पड़ती है। तो वो कोई हम जानबूझ के किसी की बेइज्जती करना हमारा पर्पज नहीं है, ना हमारा पर्पज रेवेन्यू कमाना है। हमारा पर्पज है साफ सुथरा शहर। मैं तो सब निगम की सफलता तब होगी जब हमें एक भी चालान ना हो, हमारी ड्राइव जितनी पूरे मार्केट में एक भी चालान ना हो, उससे अच्छी तो हमारी सफलता कुछ नहीं हो सकती। इसमें सर एक सबमिशन और है सर, अगर कोई मार्केट में कोई अप्रोचमेंट करता है सर, कहीं गंदगी पाई जाती है सर, उसमें बजाय जो भी वहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको बोल दिया जाए कि भाई वहाँ की सफाई जो है ना, पर्टिकुलर पर्सन जो है ये गंदगी करता है, अगर ऐसा पॉसिबल है नोटिस तो दे ही रहे हैं आप लोग वो नोटिस हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एसोसिएशंस वाले प्रधान से इन्वॉल्व करें तो आपस के रिश्ते खराब होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, हम उसको मोटिवेट करेंगे ना सर। निगम एक न्यूट्रल पार्टी मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ रही है, थोड़ा जो टॉयलेट है ना सर वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो मेरे निगम मेंटेन टॉयलेट्स का मैं दिक्कत सर 2 मिनट और लेंगे सर, 2016 से 20 तक ये हुआ है। तो नाइट शिफ्टिंग टॉयलेट क्लीनिंग पे हम लोग इसी महीने के हमारा सर प्लीज एक मिनट नाइट शिफ्टिंग पे हमने एक पूरा वर्कआउट कर लिया है क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि हेड़ा कौशल ने हमने जो भर्ती थी वो बंद कर दी थी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, गौशाला किसी कारणवश निगम के पास आ गई, तो हमने काफी सारे कर्मचारी, हमारे 10% कर्मचारी लगभग जो टोटल स्ट्रेंथ थे वहाँ हमने कुछ फीस दी, तो जो नाइट शिफ्ट कहना के बंद हुई है मैं मानता हूँ। तो उसको कमर्शियल एरियाज का हमने पूरा प्लान कर लिया है,
एक मिनट लूंगा सर आपका। हेलो सर। कमिश्नर साहब, नरसिंह सिंह सहगल जी माननीय मुख्यमंत्री निवास वहाँ पे करीब 8 साल से लोगों की ग्रांसी सुनने के लिए बैठे हैं संजय पटवार के साथ। और मैं कमिश्नर साहब, मैं इम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। इम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सड़क है, सड़क पब्लिक के लिए है, ना कि उस दुकानदार की है। नेक्स्ट मैं आपको ध्यान जो है मार रोड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मार रोड जो है किसी टाइम में इसको ठंडी सड़क बोलते थे। सबसे सुंदर सड़क मार रोड थी करनाल की। आज उसकी वो हाथ हुई है कि वो वहाँ पे सब्जी की मंडी बन गई है, फ्रूट की मंडी बन गई है। और लोगों का जो फुटपाथ लोगों के चलने की जगह है, वहाँ पर उन्होंने परमानेंट अपने दुकानें बनाई हुई है उसके नीचे। ये बड़े जरूरी है। रेडिया भी फ्रूट जब वो निगम में जाते हैं, हमारे निगम के ही बीच में कोई आदमी है, उनको पहले बता देते हैं रेडिया हटा के वो सारा हटा के वहाँ से साफ कर। सबसे सुंदर सड़क है, उसको सुंदर बनाया जाए। तो जी इसमें बड़ा हमारे कोई भी परमानेंट डिस्टर्ब सर। हेलो सर, इस तरह के हैं तो वो चिन्हित कर लिए जाए। और मेन रोड कितने हैं? डिवाइडर रोड है, 6-7 वाली डिवाइडिंग है, 14 वाली है, ये मेन रोड है। ये ऐसा है कि सर हलवाई से पहले जो हमारे लाइसेंस बनते थे सर, तो वो हमारे पुराने लाइसेंस के देख के रिन्यू किए जाते थे सर। अब समस्या ये आई हुई है कि जो भी दुकानदार अपने लाइसेंस रिन्यू कराना चाहता है तो उससे ना तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मांगे जाते हैं। फूड सिक्योरिटी एक्ट नया आ गया है, वो हमने कर सर नहीं कमेटी के लाइसेंस बनता है, फूड सेफ्टी का ऑलरेडी लाइसेंस बंद हो चुका है। ट्रेड लाइसेंस बंद है, कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। नहीं है, बंद है। मैं सोचता हूँ एक मिनट मैं सोचता हूँ सर जिस एजेंडे को लेकर हमने मीटिंग कॉल की थी, ये ठीक है कि आया तो उस बस होते हुए रखी जाती है। जहाँ तक इम्प्रूवमेंट की बात है सर, आपने देखा होगा कि जितना कॉर्पोरेशन चाह रहा है, जितना ट्रैफिक पुलिस चाह रहे हैं, उतना व्यापारी वर्ग भी चाह रहा है। सिर्फ मेरा तनेजा जी का और मेरे जितने साथी हैं वास्तविकता वैसे उससे हमको अवगत करना था उससे जो पहले एक्सरसाइज आज से 8 साल पहले होते हुए, तो आप ये समझिए कि बिल्कुल भी हमारी इस तरह की नहीं है कोई भी इंटेंशन कि हम ये कहें कि सड़क पे रेडी कोई खड़ी हो उससे हम किराया दें, ऐसा करें। मेरा सिर्फ ये निर्णय से पहले क्या होता था, हम ये कहते थे व्यापारी में हमने तो अपनी लिमिटेशन बांधी, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये ट्रैफिक वाले बैठे थे, इनके पास पहले 2 लाइन सिर्फ एक होती थी, जो हम सड़क खाली करते थे, गाड़ी आगे करते जाते हैं। अब काफी 2 महीने सर 1 मिनट की जो गाड़ी की खड़ी होती है तो ऊपर करके सर। दूसरा सिर्फ और सिर्फ ये निवेदन है सर एनक्रोचमेंट का। अभी वास्तविक स्थिति है सर, जो येलो लाइन है उससे 10-10, 15-15 फुट सर क्या चाहिए। मेरे ख्याल से हमको ये ड्राइव सर आज बिल्कुल चलाना चाहिए, जैसे हमने रखी है 4 फुट के बाहर। हमको सर आज की मीटिंग का पूरा फायदा उठाना चाहिए। 4 फुट के अंदर हमको अलाउ कर दे सर, उसके बाहर अगर कोई भी बेशक बिजली खड़ी है, कोई भी कुछ खड़ी है से अलग, लेकिन केवल अर्जेंट बेस की और संक्षेप में 30-30 सेकंड में जो जनरल समस्याएं हैं वो जनरल समस्याएं एक बार आप बता दें, लेकिन संक्षेप में गाड़ियों के बारे में कहा है गाड़ियाँ खड़ी कर सुबह 9 बजे आते हैं, 9 बजे से 4 बजे तक गाड़ियाँ खड़ी अगर हम सर आधा मिनट और लेके सर आपका सभी मेरे व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि कृपया 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट के अंदर कमिश्नर साहब ने परमिशन दी है कि आप
शॉर्ट में 1 आधे मिनट के अंदर अपनी समस्या रख सकते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है सर, एक आधा मिनट लगेगा सर, सिर्फ आधे मिनट। चेयरपर्सन सर, मेरा सबको नमस्कार सर। अक्रोचमेंट की बात कर रहा हूं सर मैं। जो रेडी वाले हैं सर, क्या वो अक्रोचमेंट नहीं करते? मेन रोड पर सर हमारे, मैं सर गणपति मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बोल रहा हूं सर। मेन रोड पर सर पूरी रोड की रोड सब इनको फ्रूट मार्केट जो है ना, या आपका रेडी वालों ने पूरी अक्रोचमेंट की हुई है। हमारी शॉप पर आप पैदल नहीं आ सकते, गाड़ी स्कूटर तो बहुत दूर की बात है। गाड़ी वाला रोड पर खड़ी करता है, रेडी वालों को कोई चलान नहीं है। पूरी रोड की रोड पर रेडियां लगी हुई है सर, और गाड़ी वाला खड़ी करता है। रेडी वाले फोन करते हैं, सर गाड़ी आ गई है, क्रेन आती है, गाड़ी लेकर चली जाती है। क्यों सर? गाड़ी वाले ने क्या कसूर किया है? वो हमारी दुकान पे आ गया इसलिए 1100 रुपए का चालान उसके हाथ में रहता है। लो जी, मेरे पास आपके दुकान पे आने का मुझे ही दंड मिला है, 1100 रुपए का चालान हो गया मेरा जी। दूध वाला, रेडी वाला कोई अप्रोचमेंट नहीं कर रहा है। और जो गाड़ी लेकर आए हमारी दुकान पर सर पैदल नहीं आ सकते हमारी मार्केट के अंदर। रेडी वालों ने पूरी लक्ष्मण रेखा की बनाई हुई है सर। और कई बार हमने लोग जो है ना सर, एक मिनट का हमारी हाथ जोड़ के सबमिशन है सर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सर। नहीं, थोड़ा सा पता क्या होता है सर, जब हमारा कस्टमर आता है ना जी, क्या मेरा चालान हो गया जी, मैं कहा जी रेडी वाले जो हैं ये तो वही निगम के बंदे हैं जी, हमने कुर्सी कर दी। उस तक एक्शन जो टेलीफोन एक्सचेंज है उसके कॉर्नर से पेट्रोल पंप से लेके सुविधा वाला वो सारा नाला बिल्कुल ओपन पड़ा है। लोग उसमें कचरा भी फेंकते और मच्छर इतना है, और यहाँ से गाड़ी साइड करते और हमारा पानी भी नहीं ओपन ही छोड़ रखा। सर बताओ, अच्छा टेंडर लग गया? और दूसरी सर एक छोटी सी और प्रोडक्ट में लगा के कर्नल टारगेट पड़ा है उसके, देखो कम से कम 100 नान वाले रेडी वाले मुझे दिए पूरा उसको कवर कर रखा। वो भी तो वो किसकी शय पे लगते हैं सर। एक रेजिडेंशियल एरिया में सारा अक्रोचमेंट है और लोग रैंप बनाए, आगे गाड़ी खड़ी है, लोग आज तो जा सकते हैं, उसका भी सुधार होना चाहिए। सर जो कनाल को सुंदर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने सुंदर गेट बनाए, करण पार्क को दोबारा अपना तैयार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है उसकी मेंटेनेंस कोई नहीं। मैंने पिछले दिनों में श्रीमद भागवत बात था जिसकी लाइट्स बंद थी जब ये बना था। आपने बताया करवा दिया सर सुनो, मैं बता रहा हूँ, आप कहने से पहले की बात है, आप कहने से पहले की बात है। तो मैं यहाँ आकर के मैंने कंप्लेंट की, मैं जब ये बना था तो बहुत सुंदर लगता था, लोग यहाँ निकलते हैं, लोग कहते हैं यार ये शराब शहर है। उसके बाद लाइट बंद थी, लाइट चालू हुई, मैं 3 या 4 दिन के बाद वहाँ जाकर चेक की, लाइट जल रही थी, वो सब फिर बंद हुई, अब फिर चल रही है, लेकिन कितनी चल रही है जो नाम मात्र चल रही है। वो बहुत सुंदर गेट बना हुआ है हमारे, मतलब उसके ऊपर श्री कृष्ण भगवान जी का वो है, सबूक है, उसको रिलेटिव की जाए। जो हमारी डेवलपमेंट है, जो पीछे हमने डेवलप किया कनाल को, बहुत सुंदर है। जो भी इस तरह की चीजें देखो आप मेंटेनेंस के बिना कई बार से लाइट खराब हो जाती है, जब लाइट पे तो घर पे भी खराब हो जाते हैं। सर घर पे लाइट खराब होती है, उसको ठीक कराते हैं, उसको ठीक कराते हैं। ये भी हमारा सेकंड हो रहा है, इतने करोड़ों रुपए हम लगाते हैं, एक बार एक महीने में ये किसी की वीडियो लगा दिया, चेक कर ले एक बार, बस कुछ भी नहीं। मैं आता हूँ नेताजी स्वागत सर पुरानी सब्जी मंडी से सर हम आपके पास ले आए थे, जो नाला है ना ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे बरसात का पानी आता है बेसमेंट सर काफी जो है भर जाती है वहाँ सर। गुलाब मार्केट में सर पटेल गुलाब मार्केट में माननीय मुख्यमंत्री जी वाहिद आए थे, हमने समस्या रखी हमारा वॉशरूम खराब है, वॉशरूम को ठीक कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि ये ठीक करा दिया जाए। तो दिया साहब यहाँ नहीं सीखे, मतलब वो ठीक हुआ, वो इतना बढ़िया ठीक हुआ कि ये जो उन्होंने लोगों रोक लगाई उसको लाए तो उन लोग नहीं यार। अभी 4 महीने पहले उनको ठीक किया, लेकिन कोई ठीक नहीं है, उन्होंने सिर्फ करनी है, कोई काम नहीं। अगर कोई काम हो
तो लोग आके कहें वाकई अच्छा काम हुआ है, हम ये चाहते हैं। अरे सर जी मैं ध्यान देना चाहता हूँ, मेन रोड पर घोड़ा चौक से लेकर देवीनगर चौक तक दोनों साइड मोती नगर और अशोक नगर है, उनकी घड़ियां बहुत तंग है, घड़ियां बहुत तंग है, कार उनके अंदर जा नहीं सकती, जो भी जिन्होंने घर वाले कारें रखी हैं वो मेन रोड पर खड़ी करके चले जाते हैं जी। जो हमारे कस्टमर आते हैं वो कारें कहाँ खड़ी करेंगे, तो दोनों तरफ कारें खड़ी है, जाके देखो मुआयना करो जाके, सब घरों वाले की कारें बाहर खड़ी होती है। रेजिडेंशियल एरिया में दिक्कत है ये सर, एक ई रिक्शा की बहुत दिक्कत है, ई रिक्शा की जगह जगह खड़ी होती है सर। एक ये मुगल कनाल मार्केट एसोसिएशन की तरफ से सर, एक तो जो आपका जो ये ड्राइव है सर एंक्रोचमेंट हटाने का, सर हम उसको पूरा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सर ये जितने भी बरामदे हैं या जो फुटपाथ है ये बेसिकली हमारी अगर रजिस्ट्री भी हुई है तो इसमें कंडीशन है कि वो पब्लिक के लिए होगी सर, और उसका असर क्या होता है कि बिजनेसमैन को बहुत नुकसान होता है, पड़ोसी को कई बार, क्योंकि कस्टमर अपनी व्हीकल पार करके सर अंदर आए या एक दूसरी दुकान पे जाए या एक दूसरी तरफ जाए तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर हम लोग आपकी इस ड्राइव को अप्रिशिएट करते हैं और हमारी मार्केट एसोसिएशन आपका पूरा सहयोग करेगी सर इसमें। सर एक हमारी बस ये की रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा जैसे मुगल कनाल मार्केट में अभी सर जो ट्रैफिक जैसे वहाँ खड़ी रहती है तो सर पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है सर, कुछ हमारी पार्किंग का सोल्यूशन निकालिए सर वहाँ, चाहे वो ग्रासी लैंड जो 20 की बनी हुई है उसका सर कोई, जैसे सर अभी दिल्ली में चांदनी चौक देखिए सर आप, उन लोगों ने कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला है सर। संक्षेप में रखिए। ये जो पार्किंग बनी हुई है ना वहाँ पे मुगल कनाल रोड पे, वहाँ पे पार्किंग बना दी, बैठने का बनाया हुआ मतलब वहाँ पार्किंग बना दी। पहले भी नोट कर लिया आपकी जितना जड़ी लाके जाते थे वो वाला मार्केट पार्क बनाया ना, पार्किंग बना दी, पार्किंग सुंदर शहर कमिश्नर साहब डीएसपी साहब लिखोगे तो किशनलाल तनेजा जी, बाकी सभी मार्केट एसोसिएशन के हेड, आपका शॉर्ट कोर्ट में आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत, और हम ये आशा करेंगे कि आप खुद अपने आप सब अनुशासन से हमें ऐसी नौबत आ जाए कि हमें ऐसी एनक्रोचमेंट ड्राइव निकालने की नौबत ही ना आए। आप इस तरह की अपनी मीटिंग करेंगे और इस तरह का मैनेज करेंगे और हम इससे भी आगे बढ़े, हमारी मार्केट खुली, साफ सुथरी और सुंदर हो और ग्रीनरी वगैरह और इस तरह के आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं। दूसरे शहरों के जो कस्टमर आए तो वो ये कहें कि करनाल जैसी मार्केट नहीं है, जितनी सुंदर और जितनी व्यवस्थित और अनुशासित मार्केट भी करनाल में है इस तरह की कहीं नहीं है। आप इस तरह का उदाहरण पेश करेंगे। आपके आने के लिए धन्यवाद।